वो मोहब्बत आम मोहब्बत नहीं थी, ना वो ख्वाहिश थी, ना जिस्म की तलब। वो मोहब्बत ऐसी थी जो नज़र से नहीं नीयत से पैदा हुई, और नीयत ही वो चीज़ है जो जन्नत को इंसान की तरफ खींचती है, ख़ास तौर पर जब इंसान पाकीज़ा हो, खामोश हो और दिल में किसी को नुकसान पहुंचाने का ख्याल तक न रखता हो। इसी शहर के एक पुराने मगर पुरसुकून इलाके में एक लड़की रहती थी जिसका नाम ज़ैनब था। वो सादा मिजाज, कम गो और अपने रब से डरने वाली लड़की थी। इसकी जिंदगी में कोई खास राज न था, मगर उसकी तन्हाई बहुत गहरी थी। वो तन्हाई जिसमें इंसान खुद से बातें करने लगता है, और यही तन्हाई बाज़ औक़ात गैर इंसानी निगाहों को मुतवज्जे कर लेती है। ज़ैनब का घर पुराना था, दीवारों में वक्त की नमी रची हुई। रात को लकड़ी के दरवाजे खुद ब खुद चरचराते, मगर ज़ैनब को कभी खौफ नहीं आया, क्योंकि इसके दिल में किसी के लिए बुराई न थी। वो हर रात सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ती, दुआ करती और खामोशी से सो जाती। मगर इसे क्या खबर थी कि इसकी यही पाकीज़गी किसी ऐसे वजूद को पसंद आ जाएगी जिसके लिए पाकीज़गी एक नायाब चीज़ थी। वो जनू सदियों से तन्हा था, ना उसका कोई कबीला रहा था, ना कोई साथी। इसकी दुनिया अंधेरी, खामोश और सज़ा से भरी हुई थी। वो इंसानों से नफरत नहीं करता था, मगर उनके करीब भी नहीं आता था। मगर जब इसने पहली बार ज़ैनब को सजदे में रोते देखा, इसकी रूह में एक ऐसी लर्जिश पैदा हुई जो जन्नत में गुनाह समझी जाती है, क्योंकि जनू जब महसूस करने लगे तो वो अपनी हद खो देते हैं। शुरू में वो सिर्फ देखता रहा, दूर से सायों में छुपा हुआ। ज़ैनब को खबर तक न थी कि जब वो तन्हाई में रब से बात करती है तो कोई और भी इसकी सच्चाई सुन रहा है। वो जनू इसकी आवाज़ में सुकून महसूस करता, इसकी खामोशी में करार पाता, मगर इसने कभी इसे छूने या डराने की कोशिश न की, क्योंकि इसकी मोहब्बत ख्वाहिश नहीं थी, वो सिर्फ हिफाजत चाहता था। फिर वो रात आई जब ज़ैनब पहली बार अकेलेपन से टूट गई। वो बिस्तर पर बैठी रो रही थी और उसके होंठों से बेइख्तियार निकला, आ अल्लाह, अगर कोई मेरी तन्हाई समझ सकता है तो बस ताव। इसी लम्हे कमरे की हुआ बदल गई, ना तेज ना सर्द, बस भारी, जैसे किसी ने सांस रोक ली हो। ज़ैनब ने चौंक कर इर्द गिर्द देखा, मगर कुछ नजर न आया। वो नहीं जानती थी कि इस लम्हे जनू ने पहली बार उसके करीब आने की इजाज़त ली थी, रब से नहीं, अपनी नीयत से। इस रात के बाद ज़ैनब ने अजीब तब्दीली महसूस की। वो पहले से ज़्यादा महफूज लगने लगी। रास्ते में हादसे टल जाते, ख्वाबों में खौफनाक चीज़ें करीब आकर रुक जाती, जैसे कोई दीवार बनकर खड़ा हो जाता। मगर साथ ही रात को इससे महसूस होता कि कोई जाग रहा है, कोई उसकी नींद की हिफाजत कर रहा है। जनू ने कभी खुद को जाहिर नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो सामने आ गया तो ज़ैनब की दुनिया टूट जाएगी, इसकी पाकीज़गी खौफ में बदल जाएगी, और वो ये नहीं चाहता था। मगर जन्नत की दुनिया में पाकीज़ा मोहब्बत सबसे ख़तरनाक होती है, क्योंकि इसमें नफस शामिल नहीं होता, और जो चीज़ नफस से खाली हो वो काबू से बाहर हो जाती है। वक्त गुजरता गया और जनू की मोहब्बत इबादत बन गई। वो ज़ैनब के लिए बद्दुआओं को रोकता, सायों को दूर रखता, मगर हर हिफाजत के बदले इसके वजूद में एक कमज़ोरी बढ़ने लगी, क्योंकि जनू अगर किसी इंसान से जड़ जाए तो इसका अंजाम आ तो सज़ा होता है, तबाही। एक रात ज़ैनब ने पहली बार उसकी मौजूदगी को लफ्ज़ों में महसूस किया। इसने आहिस्ता से कहा, अगर कोई है तो बुरा नहीं लगता, बस डरा मत। ये वो लम्हा था जब जनू लरज़ गया, क्योंकि इसे पहली बार महसूस हुआ कि इसे पहचान लिया गया है, मगर बग़ैर खौफ के, बग़ैर नफ़रत के, और यही चीज़ जन्नत को पागल कर देती है। इसी रात पहली बार ज़ैनब के ख्वाब में वो आया, मुकम्मल शक्ल में नहीं, बस एक रोशनी और साए के दरमियान खड़ा वजूद, आँखों में अजीब सी नमी और आवाज़ में खामोश एहतराम। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ज़ैनब नींद में भी ना डरी, क्योंकि ख्वाब में भी नीयत झूठ नहीं बोलती, मगर वो नहीं जानती थी कि पाकीज़ा मोहब्बत अगर हद पार कर जाए तो वो भी मौत बन जाती है। और यही वो मकाम था जहां ये मोहब्बत आजमाइश में बदलने वाली थी, क्योंकि जन्नत की दुनिया ने इस ताल्लुक़ को महसूस कर लिया था, और जहां जनू की नीयत पाक हो वहां सज़ा और भी सख्त होती है। जहां मोहब्बत पहचानी जाती है वहीं आजमाइश उतरती है,
और जन्नत की दुनिया में आजमाइश रहम के बगैर आती है। इस रात के बाद जब ज़ैनब ने ख्वाब में इस वजूद को महसूस किया, कायनात की वो दीवार हल गई जो इंसान और जिन्नों के दरमियान सदियों से कायम थी। ज़ैनब को इल्म न था कि इसके सुकून की कीमत किसी और ने चुकाना शुरू कर दी है। वो जिन्नू जिसकी नियत इबादत बन चुकी थी, अब अपनी दुनिया की निगाह में मुजरिम हो गया था, क्योंकि जन्नत की शरीयत में इंसान से पाकीज़ा मोहब्बत सबसे बड़ा फितना समझी जाती है। वो मोहब्बत जो ख्वाहिश से खाली हो, वो मोहब्बत जो सिर्फ हिफाजत चाहे, वो मोहब्बत जो कुर्बानी मांगे। इसी रात जिन्नों की दुनिया में जंजीरों की आवाज़ गूंजी, आग की सरगोशियाँ उठीं और उसके नाम की गवाही दी गई कि इसने हद पार की है। ज़ैनब को अगले दिन अजीब बेचैनी महसूस हुई। दिल मुतमईन था मगर जिस्म बोझल, जैसे किसी ने इसके वजूद पर साया डाल दिया हो। रास्ते में चलते हुए इसे महसूस हुआ कि लोग इसे देखकर रुक जाते हैं, मगर उनकी आंखों में हैरत नहीं, खौफ था, जैसे वो कुछ देख रहे हों जो ज़ैनब खुद नहीं देख सकती थी। रात को आईने के सामने खड़ी हुई तो इसका अक्स लम्हा भर को ताख़ीर से हिला और इसी लम्हे इसके कानों में सरगोशी आई, बहुत धीमी, बहुत टूटी हुई, दूर रहो, वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। ये वो पहला लम्हा था जब ज़ैनब के दिल में खौफ उतरा, क्योंकि ये आवाज़ इस वजूद की नहीं थी जो सुकून देता था। ये आवाज़ दर्द में डूबी हुई थी और दर्द हमेशा कुर्बानी मांगता है। जिन्नों पर सज़ा नाफिज हो चुकी थी। इसे हुक्म दिया गया कि वो ज़ैनब से मुकम्मल लाताल्लुक़ी इख्तियार करे, वरना ज़ैनब की ज़िंदगी इसके सामने आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म की जाएगी। और यही वो लम्हा था जहां पाकीज़ा मोहब्बत का असल चेहरा सामने आया, क्योंकि जिन्नों ने हुक्म मानने से इनकार नहीं किया। इसने सिर्फ एक सवाल किया, अगर मैं चला गया तो इसे कौन बचाएगा? और इस सवाल के जवाब में अंधेरे ने हंसा, क्योंकि जन्नत की दुनिया हिफाजत को कमज़ोरी समझती है। ज़ैनब की रातें बदलने लगे। वो अब जागती तो कमरा खाली होता, मगर बोझ बरकरार रहता। ख्वाबों में वो एक सुनसान मैदान देखती जहां आग के दायरे बने होते और उनके दरमियान वो जिन्नू जंजीरों में जकड़ा खड़ा होता। इसकी आंखें ज़ैनब को देखती मगर वो करीब नहीं आ सकता था। वो सिर्फ इतना कहता, मुझे मुआफ़ करना, मैं वादा निभा नहीं सका। दिन गुजरते गए और ज़ैनब कमज़ोर होने लगी। ना बीमारी थी, ना दवा की ज़रूरत, मगर उसकी सांस में लर्जिश आ गई। माँ ने कहा शायद नज़र बद है, मगर ज़ैनब जानती थी कि ये नज़र किसी इंसान की नहीं, क्योंकि इंसान नज़र डालकर भूल जाता है, मगर ये चीज़ इसे छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। एक रात ज़ैनब जागी तो उसके बिस्तर के पास साया नहीं था, बल्कि मुकम्मल तारीकी थी, और इस तारीकी में कई आंखें खिलीं। वो आवाज़ें जो एक नहीं थीं बोले, वो जिन्नू अब तुम्हें नहीं बचा सकता, इसने हमारी बात न मानी, अब तुम उसकी सज़ा हो। ज़ैनब चीखना चाहती थी मगर आवाज़ बंद हो चुकी थी, क्योंकि जन्नत सज़ा देते वक्त आवाज़ सबसे पहले छीनते हैं। और इसी लम्हे ज़ैनब ने पहली बार महसूस किया कि वो मोहब्बत जो हिफाजत बन गई थी अब जंग बन चुकी है। इसी लम्हे वो जिन्नू आखिरी बार जाहिर हुआ, मुकम्मल वजूद के साथ, जख्मों में डूबा। जंजीरों के निशान उसके जिस्म पर जल रहे थे। इसकी आंखों में खौफ नहीं था, सिर्फ नदामत थी। इसने ज़ैनब के सामने खड़े होकर कहा, मैंने वादा किया था कि तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचेगा और मैं इसे पूरा करूंगा, चाहे मेरी दुनिया ख़त्म हो जाए। वो लम्हा जन्नत की दुनिया के लिए बगावत था, क्योंकि जिन्नू ने सज़ा कबूल करने के बजाय खुद को फना करने का फैसला कर लिया। इसने अपनी ताकत ज़ैनब के गिर्द हिसार की सूरत में बांध दी और वो सब साए जो उसकी तरफ बढ़े आग में जलने लगे। ज़ैनब होश खो बैठी मगर उसकी सांस बरकरार रही। सुबह ज़ैनब बिस्तर पर थी, जिंदा, कमज़ोर मगर महफूज, और वो जिन्नू गायब हो चुका था। ना साया, ना ख्वाब, ना आवाज़, सिर्फ एक अजीब सा सुकूत, ऐसा सुकूत जैसे किसी ने हमेशा के लिए अलविदा कह दिया हो। महीने गुजर गए, ज़ैनब संभल गई, मगर उसके दिल में एक खाली जगह रह गई, वो जगह जहां खौफ नहीं था मगर याद थी। और कुछ रातों में जब वो सजदे में जाती तो उसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू निकल आते और वो कहती, आ अल्लाह, जिसने मुझे बचाया, इसे अपनी पनाह में रखना। लोग कहते हैं कि पुराने घरों में आज भी कभी कभी जंजीरों की हल्की आवाज़ आती है, मगर कोई साया नज़र नहीं आता, क्योंकि वो जिन्नू फना हो चुका है, मगर उसकी मोहब्बत नहीं,
क्योंकि पाकीज़ा मोहब्बत फना नहीं होती, वो सिर्फ कुर्बानी मांगती है, और जब कुर्बानी पूरी हो जाए तो वो दुआ बनकर आसमान में रह जाती है। और यही वजह है कि आज भी अगर कोई लड़की पाक नियत हो तन्हाई में रब को याद करे और किसी अंधेरे में इसे अचानक सुकून मिल जाए तो बुजुर्ग कहते हैं डरना नहीं, मगर किसी गैर मरी मोहब्बत को आवाज़ मत देना, क्योंकि हर जनो इतना मजबूत नहीं होता कि मोहब्बत के बदले अपनी हस्ती कुर्बान कर दे। कहानी यहाँ ख़त्म होती है, मगर ये सवाल छोड़ जाती है कि क्या हर खौफनाक मोहब्बत नापाक होती है? कुछ मोहब्बतें इतनी पाक होती हैं कि दुनिया उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाती।